होली मनाई जा रही थी। एक फेस्टिवल होली का जो बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है वो मनाया जा रहा था। एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम है। वहाँ पे होली जब थी तो होली सेलिब्रेट की गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, जीबी हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, खैबर पुख्तनख्वा हो या इस्लामाबाद के लोकल लोग हों, वो आपको पढ़ते हुए तो बहुत छोटी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना। एतराज़ात किए बहुत से ने, खैर मेरे समेत ये कहा कि जी अभी तो होली कोई है ही नहीं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई फेस्टिवल था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और वहाँ पर एक जो है होली का भी इवेंट रखा गया था और कल्चरल इवेंट था। तो उसमें ये भी दिखाया गया कि होली भी मनाई जाती है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जितने स्टूडेंट्स थे, और इवन टीचर्स ने भी होली के फंक्शन में हिस्सा लिया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी वहाँ पर म्यूज़िक रहा और होली खेली गई, और बहुत खूबसूरत लगा कि लोगों ने इस तरह से जो है वो होली मनाई और बहुत एंजॉय किया। इस फेस्टिवल को देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके साथ ही साथ जी, अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये कि तरह तरह के जो है वो एतराज़ात चल रहे हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि इस्लामाबाद के किसी भी एजुकेशनल इदारे में जो है वो इस किस्म का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रोमोट होने नहीं देंगे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज हम एक ऐसी खबर देखेंगे जो न सिर्फ ये दर्शाएगी कि पाकिस्तानी अकल से पैदल हैं, और ये भी प्रूव करेगी कि पाकिस्तानियों का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो पूरा जिहादी है। जी हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में होली, जो एक पावन त्योहार है हिंदुओं का, उसको बैन कर दिया है। और उन्होंने ये तर्क दिया है कि ये इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए खतरा है। जी हाँ, मतलब होली मनाने से पाकिस्तान की इस्लामिक जो आइडेंटिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो आज हम देखेंगे इसी वीडियो पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ कि जी वहाँ पे होली सेलिब्रेट की गई, और ये पिक्चर जो है ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिट्वीट की थी। उसके बाद हालांकि होली को तो गुजरे हुए काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, दोबारा करीब है होली और दिवाली। तो हमारे HEC को, हायर एजुकेशन कमीशन है जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उसके अंदर वो कहते क्या है, ये नोटिफिकेशन है। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर इसको फुल पेज के ऊपर करूँ। हायर एजुकेशन कमीशन है, और डॉक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा हैं जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और उसमें वो फरमा रही हैं कि जी बड़ा नुकसान हुआ है हमारे इस्लामिक तशख़्ख़ुस को, और इस तरह की चीज़ें जो है, कोई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करने कह रहे हैं। और बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की अकल तो आप सब जानते ही। तो हो सकता है कि चाइना जो है वो सी पैक बनाने में इंटरेस्टेड ही ना हो, उसके दिमाग में दूर दूर ऐसा कोई भी आइडिया ना हो, और मौलाना फजलुर रहमान ने ही चाइना को ये आइडिया दिया हो। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो बहरहाल मौलाना साहब के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक वीडियो। ये थे जी इमरान खान साहब, जो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इनसे बात क्या हो रही थी वो भी। आपकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। फिरदौस आशिक अवान भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके खिलाफ इल्जामात लगा रही हैं। अलीम खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है। क्या कहेंगे, इतने संगीन नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं? आपके करीबी साथी थे, अलीम खान ने तो आपका व्हाट्सएप
जो पैगाम है वो भी टीवी पर पढ़ के सुना दिया। कितना इंसान गिर सकता है। मैं हमेशा हैरत होती है लोग कितना रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। और मेरे मुताबिक तो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफर है कि जी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन सा कीड़ा है जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नजर आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर फौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं, वहां पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहां पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी स्टैब्लिशमेंट होती है वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है, और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की, और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। बात अगर रिलीजन की आ गई है तो चले मैं आपको एक वाकया और सुना देती हूँ पाकिस्तान का, 2 दिन पहले का है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं, इस आदमी का नाम है रिजवान, और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और इस आदमी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है, इसने अपना जुर्म खुद खुद कबूला है और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवड, जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है, रायवड ये वहां का है और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के बहाने आते हैं लोग कारी और क्या कुछ मौलवी, उनसे दूर रखिए। अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की जानें ना जाएं, आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपको इन मदरसों से, इन मौलवियों से और इस किस्म के कारी जो आते हैं, इनसे आपको अपने बच्चों को बचाना हो। के लिए तो बड़े अच्छे जज हैं, अपने लिए बड़े अच्छे वकील हैं जी। बात करते हैं जी इंडिया में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं लोग, रोड बंद कर देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई बात कर ले यार, दुनिया है, हर किस्म के लोग रहते हैं, उनको तो हो बड़ा जी जुल्म करते हैं जी, देखें ना अपनी रिलीजन के मुताबिक उनको जीने नहीं देते। फिर हम जब बॉर्डर के इस पार आ जाएं तो फिर कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मिल के होली सेलिब्रेट की, उसमें से हिंदू भी होंगे और यकीनन मुस्लिम भी होंगे। मैंने भी सेलिब्रेट की है, दिवाली भी और होली भी। अब इससे मुझे एक चीज समझ नहीं थी, ईदें भी सेलिब्रेट करते हैं भाई, हम ईदें भी करते हैं, होली दिवाली भी करते हैं, जब उनकी होती है तो उनके साथ जाके वो करते हैं, खुशी मनाते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन
मुझे ये डॉक्टर साहिबा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि जी हमारे तशख़्ख़ुस को बड़ा नुकसान हुआ है, शुक्र है कि हमारे तशख़्ख़ुस को हमारी 2 नंबरियों से, हमारे फेक नैरेटिव से, हमारी पूरी दुनिया में भीख मांगने से, या जो दुनिया जहान की 2 नंबरी है, शुक्र है कि उससे हमारी तशख़्ख़ुस को नुकसान नहीं होता, उससे हमारी इंसल्ट नहीं होती, उससे हमारी इज्जत कम नहीं होती, उससे तो हमारी इज्जत बढ़ती है। अभी रिसेंटली जो लाहौर में एक मदरसे के बच्चे के साथ जो 8 साल का था, उसके साथ क्या हुआ, शुक्र है कि उससे हमारी तशख़्ख़ुस को कोई नुकसान नहीं होता यार, हमारे रिलीजन को शुक्र है कि उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है जी, और वो उस्ताद हैं, उन बच्चे के उस्ताद हैं, उसको ऊपर से नीचे उसने फेंका, और जो कुछ हुआ है अब वो यहाँ बयान करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। तरह हम कभी टिकटॉक बैन कर देंगे, कभी यूट्यूब बैन कर देंगे, कभी हम इंटरनेट बैन कर देते हैं, और अब हम अगर इस तरह त्योहारों पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो दिन ब दिन और ख़राब होता चला जाएगा। बेसिकली त्योहारों पे लाइक सोशल मीडिया बैन करना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। सारे यूज़ करते हैं, हम लोगों को सबके साथ रहना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इतनी आगे पहुँच गए, वरना इधर भी नहीं हमने पहुँचना था। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड से भी अलहदा वाला वर्ल्ड बुलाया जाता है, हमारा 4th 5th वर्ल्ड बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इन्हीं वजहों की वजह से कि भाई हम लोगों ने कभी इंटरनेट बैन किया होता है, कभी नेटवर्क बैन किया होता है, कभी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी रिलीजन जो कल्चर है वो आप अपने एक दायरे में रहकर मनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आप इसको मना रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि यार वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजन। तो दैट इज़ लाइक टोटली अगेंस्ट मैं होता तो आई वुड पर्सनली लाइक नॉट लेट दैट हैपन, ठीक है। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक हेड में होता। वेल दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपने अंत तक देखी होगी। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों के दिमाग में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि हिंदुओं पे वहाँ पे हमला होता है, कन्वर्जन होती है, और दूसरी ओर हमने देखा कि कभी ना जब भी हिंदू अपने त्यौहार मनाने लगते हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, तो कभी ना कभी उन पे कोई ना कोई इस्लामिक ग्रुप आके हमला कर देता है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में इसी होली त्यौहार पे ही कुछ इस्लामिक संगठनों ने आके जो है हिंदू बच्चों पे हमला कर दिया था और काफ़ी लोगों को घायल कर दिया था। तो जब भी बात आती है हिंदू त्योहारों की, इन पाकिस्तानियों को अपनी आइडेंटिटी जो है उसको खतरे में नजर आने लग जाती है। दूसरी हम बात करें हिंदू त्योहारों की और स्पेशली होली दिवाली की, ये ज़्यादातर त्यौहार कराची और सिंध के इलाके में मनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे हिंदू बचे हुए हैं। पर अगर हम बात करें तो वो भी सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं कि कराची की मार्केट में भी कई बार हिंदुओं पे हमला हो चुका है। तो वेल, पता नहीं ये पाकिस्तानी किस जिहादी माइंडसेट से हैं, और ये जो इनके हायर कमीशन, जो इनके एजुकेशन कमीशन है जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, आप खुद सोचिए उनके दिमाग में कितना जहर होगा। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो मुस्लिम बच्चों को और हिंदू बच्चों को क्या एक समझते होंगे जब वो हमारे त्योहारों को अपना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो पता नहीं ये कैसे ये इस त्योहार को बैन करना जो है वो पाकिस्तान की इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाएगा। वेल, आप अपने हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपने अंत तक देखी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।